बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं मिली अनुमति। पटना के गांधी मैदान पर नहीं होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। 13 से 17 मई तक होनी थी गांधी मैदान पर कथा। अब नौबतपुर में होगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा। नौबतपुर में लगेगा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। 13 से 17 मई तक होनी थी कथा, लेकिन अब नौबतपुर में लगेगा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं मिली अनुमति। पटना के गांधी मैदान पर नहीं होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब जहां पर दरबार लगना था, जिस ग्राउंड में दरबार लगना था, वहां पर अनुमति नहीं मिली है और अब कहीं और अनुमति मिली। आखिर इसकी क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो 13 से 17 मई का दिव्य दरबार और हनुमत कथा का लिए जो पटना का दौरा था, वो शुरू से ही विवादों में है और काफ़ी चर्चाओं में भी है। और 13 से 17 मई तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पटना के गांधी मैदान में हनुमत कथा करनी थी और वहां पे उनका दिव्य दरबार भी लगना था, लेकिन जिला प्रशासन ने वहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अनुमति नहीं दी है। बिहार बागेश्वर फाउंडेशन के सूत्रों ने बताया है कि वहां पे अनुमति नहीं मिली है और गांधी मैदान की जगह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथा है उसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। और जिला प्रशासन ने बागेश्वर फाउंडेशन को हवाला दिया है कि 10 मई से गांधी मैदान में डिज्नीलैंड का मेला लगना है। तो डिज्नीलैंड के मेले में भी काफ़ी लोग आते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में भी काफ़ी लोग आएंगे, इसलिए दो इतने बड़े आयोजन एक स्थान पे नहीं हो सकते हैं। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हनुमत कथा और दिव्य दरबार लगने वाला था, उसकी अनुमति को प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, पटना प्रशासन ने निरस्त कर दिया जाए। और अब ये जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा और दिव्य दरबार लगेगा, ये गोपालपुर सोलतपुर मार्ग पे लगेगा और ये तरेल पाली एक जगह है, वहाँ पे 3 लाख स्क्वायर फीट का एक विशाल पंडाल बनाया गया, वहाँ पे इनका दिव्य दरबार लगेगा और जगह चेंज कर दी गई है। और कुल मिला के देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके फाउंडेशन का कहना है कि जगह चेंज करने से उनकी हनुमत कथा और दिव्य दरबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बिहार में जो बिहार के राज्य सरकार के वन मंत्री है तेज प्रताप, वो पहले ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की या हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया तो वो पटना एयरपोर्ट पे ही उनको रोक लेंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा स्थल तो चेंज हुआ ही गांधी मैदान से, इसके साथ ही उनकी कथा स्थल के साथ उनकी दिव्य दरबार और हनुमत कथा भी चर्चा में आ गई है। जी, लेकिन जो तारीख तय की गई थी कथा के लिए, क्या उस तारीख में कोई बदलाव किया गया या फिर उसी तारीख में होगी जो 13 से 17 मई बताई जा रही थी? जी हाँ, तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 12 मई को पटना पहुंचेंगे और 13 मई से 17 मई तक वे वहां जो नया स्थान है वहां कथा करेंगे। तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बिहार बागेश्वर फाउंडेशन के मुताबिक तारीख में कोई परिवर्तन नहीं है, कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। हनुमत कथा होगी, दिव्य दरबार लगेगा, लेकिन केवल स्थान बदला गया है क्योंकि गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेले के कारण वहाँ कथा नहीं हो सकती थी, क्योंकि बागेश्वर धाम की कथा में भी काफ़ी लोग उमड़ते हैं, लाखों लोग उमड़ते हैं, इसलिए केवल स्थान बदला गया है। बाकी उनका जो कार्यक्रम है वो विधिवत उसी प्रकार रहेगा। और तेज प्रताप ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है, कुछ सैनिक भी खड़े किए हैं और बागेश्वर धाम जो हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुलेआम जहां भी अपनी कथा करते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं। तो अब देखना होगा कि जो बिहार में पटना में वो जब अपना हनुमत कथा करेंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे तो वहां वे दम ठोक के हिंदू राष्ट्र की बात उठाते हैं कि नहीं। भोपाल में भी जब उनकी कथा हुई थी, उनका आगमन हुआ था, उनका भाषण हुआ था, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र के साथ काशी और काशी का मुद्दा और कृष्ण जन्मस्थल का मुद्दा भी उठाया था। तो अब पटना में सभी की निगाह है कि 13 मई को जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंचेंगे तो 5 दिनों तक उनकी कथा किस तरह रहेगी, उनका दिव्य दरबार किस तरह लगेगा। लेकिन जो आपने तेज प्रताप यादव का जिक्र किया था, वो विरोध करते आ रहे हैं, वो शुरू से कह रहे हैं कि हम उनका कथा नहीं होने देंगे, उनको आने नहीं देंगे। तो फिर
किस तरह की चीजें होंगी? क्या जब ये कथा होगी तो उस वक्त राजनीति भी बहुत देखने को मिलेगी या फिर विरोध भी देखने को बड़ा मिलेगा वास्तव में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति भी देखने को मिलेगी और विरोध भी देखने को मिलेगा। हालांकि तेज प्रताप ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने संबोधन में या अपने वार्तालाप में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो वे उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वो हिंदू मुसलमान करेंगे तो वह उनका विरोध करेंगे। तो इस पर राजनीति तेज प्रताप ने बयान देकर शुरू कर दी है और अब उन्होंने विरोध करने का भी जो मन बनाया, कुछ फौज खड़ी की है, सैनिक खड़े किए हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो 13 मई से 17 मई तक जो पटना का माहौल रहेगा पूरी तरह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजन पे रहेगा। सभी की निगाहें वहीं पे रहेगी कि तेज प्रताप का अगला स्टैंड क्या होगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में दम ठोक के हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं या नहीं। ठीक है अनुदीप सोनी ने बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब कथा होनी है पटना में, अब इसके बाद वहां पर देखना होगा कि किस तरह से उस कथा के बाद राजनीति शुरू होती है या फिर किस तरह से विरोध दिखाई देता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव उनकी कथा होने से पहले ही, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने से पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब देखना होगा कि ये कथा के बाद या कथा के समय किस तरह की राजनीति और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है।